हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल्स एवरीवन। टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 2025 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 22 अप्रैल को, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो जो 4-5 दिन बचे हैं, उसी 4-5 दिन में हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के 30 MCQ यहाँ पे करवा देंगे। सो जो फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। जो रिप्रोडक्शन जो होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीप द बॉडी हेल्दी, सेकंड है मेंटेनिंग ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यू द स्पीसीज एंड लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज इम्यूनिटी। सो जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसलिए इसेंशियल होता है क्योंकि वह जो अपनी स्पीसीज की निरंतरता, जाति की निरंतरता को जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो एक लिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थवर्म, सेकेंड है टेपवर्म, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन एंड लास्ट ऑप्शन है लीच। तो जो जोंक होता है इसे जो हिंदी में जोंक कहा जाता है। जो यहाँ पे जोंक दिया है लीच वाला, डी वाला ऑप्शन है। जोंक जो है वह क्या है, पैरासिटिक है और क्या है, सैंगीवायरस। यह जो एक प्रकार का पैरासिटिक एनिमल है और सैंगीवायरस है जो मतलब रक्त को चूसता है। सो यहाँ पे जो बोला है कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ह्यूमन बींग क्या है, यूनिसेक्सुअल होते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल पर्सन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक कोश के जीव हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि या तरीका जो है कॉमन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल, सेकेंड है बर्डिंग, थर्ड ऑप्शन है एसेक्सुअल एंड लास्ट ऑप्शन है डीजनरेशन। तो एसेक्सुअल प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन का जो मोड है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। एसेक्सुअल के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग या ह्यूमन बींग मतलब कि जो एनिमल बींग या फिर जो कुछ भी लिविंग बींग प्रोड्यूस होता है उसे जो है क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। कौन ऑर्गेनिज्म बर्डिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रा। सो हाइड्रा वाला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हाइड्रा होता है वही बर्डिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। हाइड्रा का कुछ प्लांट इस टाइप का ऐसे कुछ होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जैसे कट करो तो इसके हर एक पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सो फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा एंड लास्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया। सॉरी हमने वहाँ पे हाइड्रा को प्लांट बोला बट हाइड्रा प्लांट नहीं, वह एक एनिमल है। सो यहाँ पे पूछा कि कौन बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं होता है। सो बाइनरी फिजन के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस नहीं होता है तो वह हाइड्रा होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो कभी कभी पूछा जाता है अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है, तो बाइनरी फिजन पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बट इट इज़ अब्सेंट इन हाइड्रा। अगला प्रश्न है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वह जेनेटिकली डिफरेंट होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कि वीक की फर्टाइल। सो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उसे जो है हम क्लोन कहेंगे और वह जो है आनुवंशिकी रूप से समान होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का जो फिगर होता है वह कुछ इस टाइप का होता है, अगर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का, प्लेट लाइक चपटे या स्लीपर लाइक। तो यहाँ पे इसकी कुछ आँखें ऐसे टाइप बने रहते हैं। सो यही जो है क्या प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया के हर एक पार्ट से क्या होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। सो यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। सो कौन एक जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का एग्जाम्पल नहीं या फिर नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबर। ट्यूबर में आ जाएगा हम लोग का पोटैटो आ जाएगा, बल्ब में हम लोग का आ जाएगा ओनियन प्याज आ जाएगा, लीफ में हम लोग का आ जाएगा ब्रायोफिल्लम अजूबा का पत्ता आ जाएगा, एंड सीड जो है यही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आई ऑफ पोटैटो आ। तो आई ऑफ पोटैटो जो होता है वह क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बट मिस्टेक नहीं होगा, एक्सिलरी यहाँ पे ELLO एक्सिलरी यहाँ पे मैंने सही लिखा है। एक्सिलरी बर्ड जो होता है, जो आलू होता है, मान लीजिए आलू, तो इसमें से कुछ पॉइंट होते हैं, तो यहाँ क्या होता है एक्सिलरी बर्ड मतलब कच्छी कलिका होती है जिसे आँख कहा जाता है। तो आई ऑफ पोटैटो आर क्या होता है, तो यहाँ जो है नोट्स होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, नोट्स।
अगला प्रश्न है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ईस्ट आर कॉल्ड। ईस्ट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर, सेकंड बर्ड्स, थर्ड जू स्पोर एंड लास्ट ऑप्शन है कोनिडिया। सो जो ईस्ट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे जो है बर्ड्स कहा जाता है, और जो कोनिडिया होता है या जो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम आप लोगों ने सुना होगा फंगस है उसमें होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फीचर क्या होता है? सो वन पेरेंट, सेकेंड नो गैमेट इन्वॉल्व, थर्ड ऑप्शन जेनेटिक वेरिएशन एंड लास्ट ऑप्शन रैपिड रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल प्लस फीमेल दोनों बींग्स क्या होते हैं कॉपुलेशन करके पार्टिसिपेट करते हैं, मैटिंग करते हैं, देन उसके बाद न्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब कि मान लीजिए बेबी प्रोड्यूस होता है तो जेनेटिकली वेरिएशन शो करता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द फेज बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटीज। बर्थ और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के मध्य का जो फेज होता है अवस्था वह क्या कहलाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव फेज, सेकंड है जुवेनाइल फेज, थर्ड ऑप्शन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज एंड लास्ट ऑप्शन है सेनेसेंस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला जुवेनाइल फेज। अगला प्रश्न यहाँ पे है व्हिच प्लांट फ्लावर वंस इन अ 12 ईयर। तो किस पादप का पादप में जो पुष्प जो है 12 वर्षों में एक बार खिलता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है बैम्बो, सेकंड बनाना, थर्ड ऑप्शन नीला कुरुंजी एंड लास्ट ऑप्शन है मैंगो। से यहाँ पे बोला है 12 साल में एक बार फ्लावर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ नीला कुरुंजी होगा, बट वह बोले कि साल भर में एक बार अपने वर्ष जीवन काल में एक बार तो बैम्बो होगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो सीजनल ब्रीडर्स। तो कौन एक सीजनल ब्रीडर्स को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, सेकंड है लायन, थर्ड ऑप्शन है काउ एंड लास्ट ऑप्शन है डीर। तो डीर मीन्स आई थिंक हिरण होता है, तो जो डीर होता है वह सीजनल ब्रीडर शो करता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजन, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन है बर्डिंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला फर्टिलाइजेशन जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेल या तो मेल पार्टिसिपेट करेंगे या तो फीमेल। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस गैमेट। तो कौन गैमेट को प्रोड्यूस करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है रूट, सेकंड लीफ, थर्ड ऑप्शन गोनेड एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेम। तो गोनेड ही क्या होते हैं गैमेट, जाइगोट और जाइगोट मतलब कि जैसे अस्पर्म हो गया एंड ओवा होगा, इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मिलकर जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है गोनेड। अगला प्रश्न है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर, सेकंड जाइगोट, थर्ड ऑप्शन है ओव्यूल एंड लास्ट ऑप्शन एम्ब्रियो। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिंगी जनन होता है मतलब कि लैंगिक जनन होता है उसमें गैमेट मतलब कि अस्पर्म प्लस ओवा जो है फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि टू एन नेचर का होता है। अगला प्रश्न है द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जो सॉरी हमें यहाँ पे बार बार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद आ रहा है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वह क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर, सेकंड है फ्रेगमेंट, थर्ड ऑप्शन है गैमीट एंड लास्ट ऑप्शन है ओवरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला गैमीट। अगला प्रश्न है हुई चीज़ डायोसियस प्लांट। कौन एक डायोसियस प्लांट है? फर्स्ट ऑप्शन है पपाया, सेकंड रोज, थर्ड ऑप्शन है हिबिस्कस एंड लास्ट ऑप्शन है पी। सो पपाया जो है वही क्या है जो है डायोसियस प्लांट है। अगला प्रश्न है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, सेकंड है डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर एंड लास्ट ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस। सो क्रॉसिंग ओवर जो होता है प्रोफेज फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसके पैकेटीन, इसके जो पैकेटीन वाला स्टेज होता है इसी में जो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर ड्यू टू द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन मतलब कि अत्यधिक विभिन्नता शो करता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। अगला प्रश्न है इन व्हिच फेज डज एन ऑर्गेनिज्म कीज टू रिप्रोड्यूस। तो फर्स्ट ऑप्शन है जुवेनाइल, सेकंड है रिप्रोडक्टिव, थर्ड ऑप्शन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड लास्ट ऑप्शन है सेनेसेंस। सो कीज टू रिप्रोडक्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है वह रिप्रोड्यूस करता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाई आफ्टर रिप्रोडक्शन। कौन एनिमल रिप्रोडक्शन के बाद डाइज हो जाता है मतलब कि डेड हो जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन, सेकंड ऑक्टोपस, थर्ड ऑप्शन है डॉग एंड लास्ट ऑप्शन है पैरेट। तो ऑक्टोपस होते हैं जो होते हैं वह ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करके जो है रिप्रोडक्शन मतलब करके जो उसके बाद क्या होते हैं डेड हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन रोटीफर। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो रोटीफर होते हैं या मधुमक्खी होता है, हनी बी होता है या फिर रोटीफर होता है, उनमें जो है पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। कौन एक मोनोसियस है। फर्स्ट ऑप्शन है पपाया, सेकंड डेट पाम, थर्ड ऑप्शन है कोकोनट, लास्ट इज अ मेज। तो मेज जो होता है वह C4 मतलब कि C4 प्लांट आप लोगों ने सुना होगा। तो मेज हो गया और जो शुगर केन मतलब कि गन्ना, जो शुगर केन हो गया वह, और जो मेज क्या है C4 प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला मेज। मेज क्या है, मोनोसियस है। अगला प्रश्न है द मेल गैमीट इज जनरली। मेल गैमीट क्या होता है। तो मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे जो है थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम यहाँ पे अस्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बता देते हैं। सो यहाँ पे जो अस्पर्म होता है वह कुछ इस नेचर का होता है। ये मान लीजिए इसका जो है क्या फ्लैजला है, इसके थ्रू यह क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि क्या करता है, अस्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एटीपी के थ्रू ऊर्जा प्रोवाइड करता है। इसका जो हेड वाला पोर्शन, इसमें एक्रोसोम होता है, गाल्जी काय होता है, जो कि इसे जो है ओवा के साथ फ्यूज करते वक्त उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उससे लड़ने में, उससे फाड़ने में मदद करता है। सो हमने यहाँ पे आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर शो कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, मोटाइल, गतिशील। अगला प्रश्न है व्हिच ऑर्गेनिज्म शो बाइनरी फिजन। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रा, सेकेंड अमीबा, थर्ड ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो हमने आपको बताया था अमीबा ही क्या है, बाइनरी फिजन शो करता है। पैरामीशियम भी शो करता है एंड ये बैक्टीरिया भी शो करते हैं। बट हाइड्रा क्या है, बर्डिंग, प्लेनेरिया भी क्या है, बर्डिंग, और ईस्ट भी क्या है, बर्डिंग शो करते हैं। अगला प्रश्न है कोकोनट इज। कोकोनट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायसियस प्लांट, सेकेंड मोनोसियस प्लांट, थर्ड एसेक्सुअल प्लांट एंड लास्ट ऑप्शन है बाइसेक्सुअल प्लांट। सो कोकोनट इज अ मोनोसियस प्लांट, एक ये जो है मोनोसियस प्लांट है। अगला प्रश्न है व्हिच प्लांट शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीफ। तो कौन सा प्लांट लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। सो यहाँ पे हम आपको 99% हम आपके जो है मेंटल एबिलिटी को, आपके IQ लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं। सो हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में जो है आपको बताया है कि जो है कौन लीफ के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो कर रहा है। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल प्लांट। तो कौन एक वार्षिक प्लांट है। फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकेंड राइस, थर्ड ऑप्शन है बनाना एंड लास्ट ऑप्शन है बैम्बो। सो राइस जो होता है चावल, वही क्या है, एक एनुअल प्लांट है। जो कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया अगला द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल इज टर्म्ड एज। जो फीमेल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहा जाता है, वेस्ट्रेज साइकिल, सेकेंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्ड ऑप्शन जेस्टेशन एंड लास्ट ऑप्शन लैक्टेशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्लांट वाले रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड थे। बाकी हम आपको जो ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर लेटेस्ट वीडियोज एंड कंटिन्यू वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बिल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम 2025 MBSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।